बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर करीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज मैं फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज इन कैलकुलेशन। इससे पहले लेक्चर में हमने अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा था। तो अनसर्टेनिटी क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, द एस्टिमेशन ऑफ एरर या क्वांटिफिकेशन ऑफ एरर इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हमें बताती है कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमारी मेजर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है, हम एक्चुअल वैल्यू के बारे में कितने अनसर्टन है, ये हमें बताती है अनसर्टेनिटी। जितनी हमारी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कम होगी उतना ही हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अबाउट आवर मेजरमेंट। लेकिन जब अनसर्टेनिटी हमारी मेजरमेंट में ज़्यादा आ जाएगी तो तब हम अपने रिजल्ट के बारे में, अपनी मेजरमेंट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन या कोई पावर हम ले रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी पे, और उस वक्त मसला ये है कि इस फिजिकल क्वांटिटी में कोई अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो तब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की और हमारे पास मेजर वैल्यू आ गई, ठीक है, लेकिन इस मेजर वैल्यू में कोई अनसर्टेनिटी मौजूद है। फिर हमने एक और फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की, इसमें भी अनसर्टेनिटी मौजूद है और हमसे कहा गया कि आप इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर लें या इनको सब्ट्रैक्ट कर लें या इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो अब मसला ये है कि अगर मैं इन दो फिजिकल क्वांटिटीज को जमा करना चाहता हूँ तो दोनों में क्या मौजूद है? अनसर्टेनिटीज। तो जब मैं दोनों को जमा करूंगा तो इन अनसर्टेनिटीज का क्या होगा? ये अनसर्टेनिटीज भी रिजल्ट में आ जाएंगे अगर मैं इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम एरिया मालूम करना चाहते हैं। जब हमने लेंथ की पैमाइश की तो उसमें क्या आ गई? अनसर्टेनिटी। विड्थ की पैमाइश की तो उससे भी क्या आ गई? अनसर्टेनिटी। और अब मैं एरिया मालूम करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन मसला ये है कि जब मैं एरिया को मालूम करना चाहता हूँ और लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेंथ और विड्थ में क्या शामिल है? अनसर्टेनिटी। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ये एरिया में भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रोपिगेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। मैं ये वर्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रोपिगेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोपिगेशन ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है प्रोपिगेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। जैसे मैंने मिसाल दी कि लेंथ में अनसर्टेनिटी थी, विड्थ में भी अनसर्टेनिटी थी। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एरिया में भी अनसर्टेनिटी आ गई। तो स्टूडेंट्स, जब हम एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी जो भी कैलकुलेशंस करते हैं उसमें अनसर्टेनिटीज के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ, फिर इन रूल्स में एग्जांपल्स, असाइनमेंट्स वगैरह हैं, तो तब इंशाल्लाह आपको ये रूल्स और भी अच्छे से समझ में आएंगे जब हम इनका यूज़ करेंगे। तो पहले रूल्स लिखते हैं और इसके बाद फिर इस पर एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। रूल नंबर 1, इसको हम बोलते हैं सम रूल। सम रूल में होता क्या है? यहाँ पे हम कुछ बातें फर्ज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, हमने एक पैमाइश की और हमारे पास फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू आ गई, उसको हमने नाम दिया ए, ठीक है। लेकिन जब हमने इसकी पैमाइश की तो इसमें अनसर्टेनिटी भी आ गई, तो वो लिख लेते हैं अनसर्टेनिटी इन ए। ए मतलब फर्स्ट मेजर वैल्यू में अनसर्टेनिटी। उसके लिए मैंने लिखा कुछ इस तरह प्लस माइनस डेल्टा ए। उसके बाद हमने एक और मेजरमेंट की, क्यों ना हम इन दोनों को एक साथ लिख लें, यानी मेजर वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन ए। इसके बाद हमने एक और मेजरमेंट की, सेकंड मेजर वैल्यू, तो
तो सेकंड मेजर्ड वैल्यू उसको हमने नाम दिया बी, और इस बी में भी अनसर्टेनिटी हमारे पास आ गई। तो अनसर्टेनिटी इन बी वो हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा बी। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। सो मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन बी। अब हमसे कहा जाए कि इन दोनों को जमा करो, तो इसके लिए रूल इस्तेमाल होगा, सम रूल। और ये रूल है क्या? इन दोनों को जमा करना है तो इसके लिए सम रूल का इस्तेमाल होगा। और ये सम रूल है क्या? इसके लिए हम a प्लस माइनस डेल्टा a ये लिखा, फिर सेकंड मेजर्ड वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा b, इन दोनों को जमा करना चाहते हैं। तो a और b यानी मेजर्ड वैल्यू आपस में जमा हो जाएगी, प्लस माइनस, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और ये जो अनसर्टेनिटीज है ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। दिस इज द सम रूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मेजरमेंट की, लेंथ की, और हमारे पास रिजल्ट आ गया 10 मीटर प्लस माइनस, इसमें अनसर्टेनिटी है 0.2 मीटर। उसके बाद हमने लेंथ की एक और पैमाइश की, l इज इक्वल टू 5 मीटर प्लस माइनस, इसमें अनसर्टेनिटी, इसमें भी 0.2 मीटर की अनसर्टेनिटी आ गई। अब हमसे कहा जा रहा है इन दोनों को जमा करो। तो जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास रजिस्टर हो जाएगा 10 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। इसके नीचे लिखेंगे 5 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। इन दोनों को जमा करना है तो आंसर विल बी 15 मीटर प्लस माइनस, और अनसर्टेनिटीज आपस में जमा हो जाएंगी तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4 मीटर। नेक्स्ट इज डिफरेंस रूल। द सेकंड रूल इज डिफरेंस रूल। ये हमारे पास फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है a विद अनसर्टेनिटी, और दिस इज द सेकंड मेजर्ड वैल्यू विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। नाउ इन दोनों को माइनस कर दो एक दूसरे से। तो जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे एक दूसरे से तो तरीका कुछ इस तरह होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, और इन दोनों को हमें करना है माइनस। तो अनसर्टेनिटीज तो क्या क्या होगा, और ये जो मेजर्ड वैल्यूज है इनका क्या होगा। जो मेजर्ड वैल्यूज हैं ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। इन दोनों को हम कर देंगे एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट। प्लस माइनस को हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, यानी इसको हमने कॉमन ले लिया। और ये जो हमारे पास अनसर्टेनिटीज है इनका क्या होगा, क्या ये भी माइनस हो जाएंगे? तो आंसर है नो। अनसर्टेनिटीज आपस में माइनस नहीं होती, हमेशा आपस में ऐड होती है। इन दोनों को हम जमा कर देंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये तरीका हो गया। अब आप पूछेंगे कि अनसर्टेनिटीज आपस में माइनस क्यों नहीं होती। इसका एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक बंदा यहाँ पे है और ये कोई सिटी है, इस सिटी का नाम है सिटी ए। अब ये वाला बंदा गाड़ी में बैठ के जा रहा है और ये पहुंच गया एक दूसरी सिटी जिसका नाम है सिटी बी। ये यहाँ तक पहुंच गया, सिटी बी तक पहुंचा और इसने डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस s इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन स्पीडोमीटर में कोई मसला है। स्पीडोमीटर या तो 5 किलोमीटर ज़्यादा बता रहा है या 5 किलोमीटर कम बता रहा है। तो स्पीडोमीटर में अनसर्टेनिटी मौजूद है, वो भी हम इसमें लिख लेते हैं। यानी अनसर्टेनिटी के साथ जब मैं इसको लिखूंगा तो यह हो जाएगा s प्लस माइनस डेल्टा s इज इक्वल टू s कितना है 100 किलोमीटर, जबकि जो अनसर्टेनिटी है वो 5 किलोमीटर की हमें बताई जा रही है। अब जब ये वापस यहाँ से जाने लगेगा और वापस आते हुए इसने डिस्टेंस कवर कर लिया यहाँ तक, यानी हाफ डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। जब ये वापस आ गया पॉइंट सी तक
तो इस वक्त इसने 50 किलोमीटर का फासला कवर कर लिया। तो स्टूडेंट से बताइए कि जब ये बी से लेकर सी तक आ रहा था और इसने 50 किलोमीटर का फासला कवर किया, तो इस वक्त की स्पीडोमीटर जाहिर है कि जो मेजरमेंट है वो सही नहीं बताएगा। तो इस वक्त स्पीडोमीटर मेजरमेंट कितनी बताएगा? अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया तो हम इसको बोलेंगे कि बी से लेकर सी तक इसने डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। इसके लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और ये हो जाएगा फ्रॉम बी टू सी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। नाउ अब इसको जरा शो करते हैं विद अनसर्टेनिटी एस प्लस माइनस डेल्टा एस। तो ये वाला एस कितना है? 50 किलोमीटर, और इसमें भी अनसर्टेनिटी कितनी है? 5 किलोमीटर की। बताइए सी से लेकर ए तक कितना फासला रह गया? तो सी से लेकर ए तक कितना फासला होगा? उसके लिए हमें 100 किलोमीटर से 50 किलोमीटर को माइनस करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि ये आदमी अपने घर से, अपने शहर से कितना दूर है। जब हम ए से लेकर बी तक आ रहे थे तो स्पीडोमीटर ने 5 किलोमीटर की गलती की, तो बी से लेकर सी तक जब हम आए तब भी स्पीडोमीटर ने 5 किलोमीटर की गलती की। तो इस वक्त अगर हम इस 100 से इस 50 को माइनस कर भी देंगे तो तब भी ए से बी तक की 5 किलोमीटर की गलती और बी से सी तक की 5 किलोमीटर की गलती आपस में क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। ये जमा हो जाएगी तो अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि एस प्लस माइनस डेल्टा एस, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, मेजर वैल्यू 10 किलोमीटर प्लस माइनस 5 किलोमीटर, और सेकंड है दिस इज फ्रॉम ए टू बी, जबकि सेकंड है प्लस माइनस डेल्टा एस, दिस इज फ्रॉम बी टू सी, ये हो जाएगी 5 किलोमीटर प्लस माइनस 5 किलोमीटर। इन दोनों को माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे तो 10 से 5 माइनस हो जाएगा 5 किलोमीटर, और अनसर्टेनिटीज माइनस नहीं होगी, आपस में जमा हो जाएंगे 10 किलोमीटर। थर्ड रूल चूंकि प्रोडक्ट रूल है तो इसमें हमारे पास फर्स्ट मेजर वैल्यू विद अनसर्टेनिटी, सेकंड मेजर वैल्यू विद अनसर्टेनिटी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस माइनस का हम कॉमन ले लेते हैं, जबकि यहाँ भी ये दो अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटी इन ए एंड इन बी, ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे और एक दूसरा काम भी होगा। दूसरा काम ये होगा कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और ये वाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, क्योंकि यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? कंपैरिजन, जबकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी में भी कंपैरिजन होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी का इस्तेमाल करेंगे, और इसीलिए ये रूल भी है कि डेल्टा ए इसको, चूंकि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। सो डेल्टा ए यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस, अब जरा इसकी बात करते हैं। सो डेल्टा बी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100%। ये तरीका होगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल का, और इस पर भी हम फिर एक एग्जांपल करेंगे, इसमें हम एरिया मालूम करेंगे। क्वोशंट रूल, क्वोशंट मतलब डिवीजन। इस रूल के मुताबिक ये हमारे पास ए विद अनसर्टेनिटी मौजूद है और बी विद अनसर्टेनिटी मौजूद है, इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। तो देखते हैं कि क्या अनसर्टेनिटी भी डिवाइड होगी? तो आंसर है नो, अनसर्टेनिटीज आपस में डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पे हम ए और बी इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, बाकी प्लस माइनस को कॉमन ले लेंगे, और ये जो अनसर्टेनिटीज है डेल्टा ए में, ये चेंज हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ ए और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ बी, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में और आपस में जमा हो जाएंगे। डेल्टा ए
divided by measured value of A multiplied by 100% plus delta B divided by measured value of B multiplied by 100%। ये तरीका है इसको करने का। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है पावर रूल। तो पावर रूल में क्या है? नेक्स्ट रूल पावर रूल है। पावर रूल के मुताबिक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए है, एक मेजर वैल्यू, और इसको कई मरतबा मल्टीप्लाई किया गया है। जरूरत इस बात की थी कि इसको कई मरतबा मल्टीप्लाई किया गया और इसको मैंने z के बराबर ले लिया। तो मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू a पावर n। सही। इसके बाद हर एक मेजर्ड वैल्यू में अपनी अपनी अनसर्टेनिटी है। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक मैं इनकी अनसर्टेनिटीज को आपस में जमा कर दूंगा और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में या रिलेटिव अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी अब मुझे ये करना होगा कि पहले मेजर्ड वैल्यू की जो अनसर्टेनिटी है वो है प्लस माइनस डेल्टा ए। तो चूंकि ये सलूट में है इसको मैंने कन्वर्ट करना है रिलेटिव में। प्लस दूसरे की अनसर्टेनिटी डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस तीसरे की अनसर्टेनिटी डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस एंड सो ऑन अप टू nth टाइम। इसको भी मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, इसको मैंने कहा प्लस माइनस डेल्टा z। अब मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूं, लेकिन इससे भी एक स्टेप और कर लेते हैं। जैसे प्लस माइनस डेल्टा z, जब मैं इन सबको जमा करूंगा आपस में तो मेरे पास ये nth टाइम तक जमा हो जाएंगे डेल्टा a डिवाइड बाय a। अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, यानी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a पावर n प्लस माइनस n इनटू डेल्टा a डिवाइड बाय a। चूंकि ये हमारे पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी है, इसको अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है तो इसको 100% से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड पावर रूल। पावर रूल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक मेजर्ड वैल्यू है a और इस पर पावर है n। तो फिलहाल तो इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन हमने इसको अनसर्टेनिटी के साथ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि फॉर एग्जांपल जब इसको मेजर किया गया तो इसमें अनसर्टेनिटी मौजूद थी। तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, इसके ऊपर पावर n है तो यहाँ लिखा जाएगा होल पावर n इज इक्वल टू, इसको जरा हल करते हैं, ये हो जाएगा a पावर n प्लस माइनस अनसर्टेनिटी के ऊपर हम पावर नहीं लेते हैं तो वो पावर इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और अनसर्टेनिटी जो है एब्सोल्यूट से कन्वर्ट हो जाएगी रिलेटिव अनसर्टेनिटी, और इसका प्रूफ यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। तो हम जितने इस पे एग्जांपल्स असाइनमेंट और एक्सक्यूज वगैरह करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, हमें ये रूल्स क्लियर होते जाएंगे कि ये रूल्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल 1.2 है, इसमें हमें गिवन क्या है, इफ d1 प्लस माइनस डेल्टा d1 इज इक्वल टू 101.41 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। इस बात का मतलब ये है कि कोई पाइप है और उस पाइप का इंटरनल डायमीटर है d1, वो है 101.41 सेंटीमीटर, और फिर इसमें अनसर्टेनिटी है 0.05 सेंटीमीटर। So this is represents the internal diameter of a metal pipe, and d2 plus minus delta d2 is equal to this, यानी d2 की वैल्यू ये रही 102.79 और इसमें अनसर्टेनिटी जो है वो है प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। d2 है represents the external diameter of a metal pipe. Then find the thickness of the pipe including uncertainty into it। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पाइप है
और इस पाइप का एक तो है एक्सटर्नल डायमीटर और एक इसका है इंटरनल डायमीटर। ये कोई पाइप है, मेटल पाइप, और ये जो मेटल पाइप है इसके दो डायमीटर हैं, एक यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक। इसको D2 का नाम दिया है। D2 इज एक्सटर्नल डायमीटर, और एक यहां से यहां तक, मैं ये लाइन यहां खींचूंगा ताकि दोनों में थोड़ा सा फर्क हो। दिस इज D1, इसको बोला गया है इंटरनल डायमीटर। जब D1 की मेजरमेंट हो रही थी तो उसमें भी अनसर्टेनिटी आ गई, और जब D2 की मेजरमेंट हो रही थी तो उसमें भी क्या आ रही थी, अनसर्टेनिटी। इस पाइप की थिकनेस मालूम हमने करनी है, इसकी जो मोटाई है, थिकनेस, वो मालूम करनी है, लेकिन उस थिकनेस में भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, क्योंकि वो थिकनेस हम मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ D2 एंड D1। तो एग्जांपल 1.2 के स्टेटमेंट के मुताबिक हमने डेटा यहाँ पे लिख दिया है। ये D1 प्लस माइनस डेल्टा D1, ये उसकी वैल्यू स्टेटमेंट से उठाइए, और फिर एक्सटर्नल डायमीटर D2 प्लस माइनस डेल्टा D2, ये इसकी वैल्यू है, और थिकनेस हमने मालूम करनी है। तो थिकनेस मालूम करने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे लिखें कि एक्सटर्नल डायमीटर से इंटरनल डायमीटर को माइनस कर लें, लेकिन यहाँ पे एक थिकनेस ये रही T, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक थिकनेस ये रही, ठीक है, ये दो थिकनेस है यहाँ पे। तो ये जो D2 है ना, D2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्सटर्नल डायमीटर D2, ये बराबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक थिकनेस T इसमें आ रहा है, प्लस इसमें और क्या है, फिर इसमें ये D1 भी आ रहा है, तो D1 प्लस उसके बाद दोबारा से इसमें थिकनेस आ रही है T इसके साथ जमा कर दिया। अब यहाँ पे ये दोनों थिकनेस जमा हो जाएंगे, सो D2 के लिए D1 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरे क्लास में हमने D1 को दोनों साइड पे माइनस किया है इक्वेशन पे, तो ये हमारे पास T प्लस T रहेगा। सो D2 माइनस D1 इज इक्वल टू, ये दोनों जमा हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ T। 2 को यहाँ से खत्म करने के लिए हम बोथ साइड को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ। सो ये 2 माइनस D1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू T। दिस इज द फार्मूला ऑफ थिकनेस। लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, इसमें हम अनसर्टेनिटी लिख लेंगे, वो कुछ इस तरह, दिस इम्प्लाइज दैट थिकनेस इज इक्वल टू D2 माइनस D1 डिवाइड बाय 2 विदाउट अनसर्टेनिटी। नाउ अब इसको लिखते हैं, इस फार्मूला को विद अनसर्टेनिटी, ये हो जाएगा T प्लस माइनस डेल्टा T इज इक्वल टू D2 की अपने अनसर्टेनिटी, D2 प्लस माइनस डेल्टा D2 माइनस D1 की अपने अनसर्टेनिटी, D1 प्लस माइनस डेल्टा D1 एंड डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हम सोचेंगे कि कौन सा रूल यूज होगा। देख लें, एक मेजरमेंट ये होगी, बिल्कुल ये ऐसे ही है, जैसे ये हो A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस, दूसरी मेजरमेंट ये होगी, बिल्कुल ये ऐसे ही है, जैसे ये हमारे पास हो B प्लस माइनस डेल्टा A, यानी ये बिल्कुल A की तरह है डेल्टा A, और ये बिल्कुल B की तरह है, और ये वाला डेल्टा B, जो जैसे हम रूल्स पढ़ रहे थे, प्लस माइनस, और यहाँ भी प्लस माइनस। तो यहाँ पे ये D2 और D1 आपस में क्या हो जाएगा, माइनस, और ये दोनों अनसर्टेनिटीज आपस में जमा हो जाएंगे। सो T प्लस माइनस डेल्टा T इज इक्वल टू D2 और D1, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे रूल के मुताबिक, D2 माइनस D1 प्लस माइनस, और अनसर्टेनिटीज आपस में जमा हो जाएंगे, डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D1 एंड डिवाइड बाय 2, T प्लस माइनस डेल्टा T इज इक्वल टू। अब इसमें वैल्यूज पुट करके हल करते हैं। मैं इसमें वैल्यूज पुट करके हल करता हूँ, उससे पहले हम एक से ये कर लेते हैं कि D2 माइनस D1 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D1 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को मैंने अलग अलग सेटों पे डिवाइड कर दिया। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करके
इसको हल करता हूँ और फिर पॉज करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने d2 की वैल्यू लगाई 1.02.79 सेंटीमीटर और माइनस d1 की वैल्यू 101.41 एंड डिवाइड बाय 2। इसको फिर हमने 2 पे डिवाइड कर इन दोनों को माइनस किया तो 1.38 और उसको 2 पे डिवाइड किया, इससे आंसर आ गया 0.69 सेंटीमीटर। Uncertainty in D2 0.05, uncertainty in D1 वो 0.05। दोनों को जमा किया और 2 पे डिवाइड किया। दोनों को जमा करेंगे तो 0.1 डिवाइड बाय 2 और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 0.05 सेंटीमीटर। इसी सवाल को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ इसका और आपको बताता हूँ कि हम ये सवाल एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं। यानी उसी एग्जाम्पल की बात चल रही है, एग्जाम्पल 1.2 की। फॉर एग्जाम्पल पाइप है और ये उसका इंटरनल पार्ट है। दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द पाइप और इसको हम यहां थोड़ा सा आगे ले आते हैं। इस पाइप का रेडियस क्या है? इस इंटरनल रेडियस है R1, जबकि एक्सटर्नल रेडियस की अगर हम बात करें तो इस बड़े पाइप का जो रेडियस है वो है R2। R2 इज एक्सटर्नल रेडियस, इसको हमने कहा R2। मैं लिख भी लेता हूं, R1 इज इंटरनल रेडियस while R2 is external radius। अब जरा मालूम करते हैं थिकनेस। उस डायमीटर वाले फार्मूला में ये डिवाइड बाय 2 आ रहा था क्योंकि दो थिकनेस थी जो कि आपस में जमा हो गई थी, जिसे 2 दिया गया था, ठीक है, और 2 फिर दूसरे साइड पे शिफ्ट होकर डिवाइड हो गया था। क्या इसमें भी हमारे पास 2 आएगा? आंसर है नो। यहां से अगर हम इस R2 से, ठीक है, R1 को मैं माइनस कर दूं, यानी फॉर एग्जांपल इस R2 को मैं यहां पे लिखने के बजाय यहां लिखता हूं, या इस R1 को यहां पे लिखने के बजाय इसको यहां पे मेंशन कर दूं। चलिए इस R1 को आपको समझाने की खातिर यहां से बिठा के मेंशन कर देते हैं यहां पे कि यहां से लेकर यहां तक तो फिर R1 का हिस्सा है। अब आपके लिए और आसान हो गया। अब अगर मैं इस R2 से R1 माइनस कर दूं तो मुझे ये थिकनेस T मिल जाएगी। ये थिकनेस T मुझे इजीली मिल जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि फार्मूला ऑफ थिकनेस इज इक्वल टू R2 माइनस R1। नाउ T इज इक्वल टू, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर? रेडियस बराबर होता है हाफ ऑफ डायमीटर, D2 डिवाइड बाय 2 माइनस R1 के लिए D1 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे LCM ले लें, LCM इज 2 और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, यानी T इज इक्वल टू D2 माइनस D1 डिवाइड बाय 2। तो थिकनेस का फार्मूला हमारे पास अगेन वही आ गया, लेकिन यहाँ पे ये 2 दो थिकनेस की जमा होने की वजह से नहीं आया, बल्कि यहाँ पे ये 2 इसलिए आए हैं क्योंकि हमें इस बात का पता है कि अगर ये डायमीटर है D तो इसमें दो रेडियस होते हैं, D इज इक्वल टू 2R। This implies that R is equal to D by 2। ये इस डायमीटर के 2 पर डिवाइड होने की वजह से आया है। तो हम इस तरीके से भी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने T की अनसर्टेनिटी, D2 की अनसर्टेनिटी, D1 की अनसर्टेनिटी शो करवा देनी है, तो वो वाला स्टेप यहाँ पे तो हो नहीं है, लेकिन आपके पास होगा, अगर आपने लिखा है या आप वीडियो में रिवाइंड करके वो स्टेप देख लें तो वो वाला स्टेप यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद का स्टेप ये है कि D2 और D1 आपस में माइनस हो जाएंगे और अनसर्टेनिटीज आपस में जमा हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।